बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतों की घाटियों में बसा था सूर्यमहाल। इस राज्य की रानी थी अमृता। रानी अपने सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से भी जानी जाती थी। वो दरबार में राजकाज चलाती, युद्ध नीति पर चर्चा करती और साथ ही महल की दास्तानों में उनके और राजा देवाधिराज के गहरे प्रेम की बातें गूंजती रहती। लेकिन जहाँ वैभव होता है वहाँ ईर्ष्या और षड्यंत्र भी पनपते हैं। रानी के जीवन में भी जल्द ही ऐसा तूफान आने वाला था जो प्रेम, राजनीति और युद्ध तीनों की अग्नि में तपकर उसे और भी अडिग बना देगा। दरबार में रोज की भांति सभाएं होती। एक दिन सेनापति कृष्णदेव ने खबर दी, महारानी, पश्चिम दिशा का शत्रुराज नागराव हम पर नजर गड़ाए बैठा है। उसके गुप्तचर सीमा पर मंडरा रहे हैं। रानी चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने दरबार को स्थिरता से संबोधित किया। युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। हमें कूटनीति से भी तैयारी करनी होगी। राजा देवाधिराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दूरदृष्टि ही तो इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है रानी। उनकी नजरें एक पल को अमृता की आंखों में ठहर गई और पूरे दरबार को उस प्रेम का आभास हुआ जो दोनों के बीच अटूट था। लेकिन इन्हीं दीवारों के भीतर एक षड्यंत्र पनप रहा था। प्रधानमंत्री भृगुनाथ, जो गुप्त रूप से शत्रुराज नागराव से मिला हुआ था, रानी की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा। उसने योजना बनाई कि कैसे आक्रमण के समय राज्य को भीतर से तोड़ा जाए। रात का समय था। रानी महल की ऊंची छत से तारों को निहार रही थी। राजा पास आकर बोले, अमृता, आने वाले समय में हमें कठिनाई झेलनी होगी, लेकिन मैं वचन देता हूं कि चाहे युद्ध हो या राजनीति, मैं तुम्हें हर घड़ी अपने साथ खड़ा पाऊंगा। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, प्रेम केवल उत्सव नहीं, संकट में साथ निभाने की कसौटी है। मैं भी आपके साथ हर रणभूमि तक चलूंगी। इसी दौरान सीमा पर पहली भिड़ंत हुई। नागराव की सेना ने अचानक हमला किया। युद्धभूमि में रानी ने स्वयं अपने हाथों से सेनाओं का नेतृत्व किया। उनका आत्मविश्वास सैनिकों के हौसले को और मजबूत करता। लेकिन भीतर गद्दार मंत्री भृगुनाथ अपनी चाल चल रहा था। वो महल में अफवाहें फैलाता, रानी का झुकाव शत्रुराज की ओर है, इसीलिए युद्ध लंबा खिंच रहा है। एक रात जब राजा घायल होकर शैया पर पड़े थे, रानी उनके पास बैठी। उन्होंने आंसू रोकते हुए कहा, आप नहीं जानते, दरबार के कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए ताकि गद्दार को बेनकाब कर सकूं। राजा ने उनकी हथेली थामकर कहा, अमृता, मेरे प्राण तुम पर विश्वास से बंधे हैं। तुम जो निर्णय लोगी वही इस राज्य का उद्धार करेगा। उस रात उनके बीच का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। संकट की घड़ी में दोनों ने प्रण किया कि चाहे राजनीति हो, आक्रमण हो या विश्वासघात, वे साथ लड़ेंगे। रानी ने गुप्तचरों को भेजा और धीरे धीरे भृगुनाथ की गद्दारी के सबूत जुटाए। सूर्यमहल की धरती पर अंतिम आक्रमण हुआ। नागराव की विशाल सेना ने किले को घेर लिया। रानी ने युद्धक वस्त्र धारण किए, हाथ में तलवार ली और दुर्ग की दीवार पर चढ़कर गर्जना की, सूर्यमहल के हर स्त्री और पुरुष, आज तुम्हारा रक्त इस भूमि के लिए समर्पित होगा। पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टंकार, नगाड़ों की ध्वनि और रणभूमि का धूल धुआं सब ओर छा गया। रानी ने स्वयं कई दुश्मनों को परास्त किया। इसी बीच गद्दार भृगुनाथ को दरबार में पकड़कर जनता के सामने लाया गया। राजा ने उसकी गद्दारी का ऐलान किया और उसे मृत्युदंड दिया। भीतर के शत्रु के मिटते ही रानी और राजा ने मिलकर दुश्मनों को खदेड़ दिया। युद्ध समाप्त हुआ। सूर्यमहल फिर से स्वतंत्र हुआ। राज्य की जनता ने रानी को रणचंडी और जननी दोनों की उपाधि दी। रात को महल की छत पर वही तारे झिलमिला रहे थे। राजा ने रानी से कहा, अमृता, हमने राजनीति की चालें देखी, युद्ध की आग देखी, लेकिन तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने ही सब जीत लिया। रानी मुस्कुराई, महाराज, यही तो प्रेम है, जब दुनिया टूटे तो भी एक दूसरे का सहारा बने। दोनों ने हाथ थामे, एक दूसरे की आंखों में देखा और भविष्य की ओर बढ़ चले।